दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट मेनिया चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे रिच वर्सेस पुअर। हम जानेंगे कि कुछ बड़े अंतर जो अमीर और गरीब को आपस में सेपरेट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे एक मिडिल क्लास पर्सन की। तो हम यहाँ पर उसका एक कैश फ्लो पैटर्न जनरेट कर रहे हैं और हम देखेंगे कि उसका कैश फ्लो कैसे आगे मूव करता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमने ये इसका इनकम स्टेटमेंट देख रहे हैं और इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं कि उसके पास मोस्टली जो है एक जॉब है, उस जॉब से वो अर्न करता है और उसका जो इनकम स्टेटमेंट जो इनकम है उसका एक सोर्स जो है वो सैलरी है, जो कि मोस्टली एक मिडिल क्लास पर्सन का होता है। और जहाँ तक उसकी एक्सपेंसेस की बात करें तो आप एक्सपेंसेस देख रहे हैं कि उसके एक्सपेंसेस हैं टैक्सेस, उसने कुछ मॉर्गेज लिया हुआ उसका पेमेंट करना है, कोई कार है उसका पेमेंट करना है, ईएमआई का, क्रेडिट कार्ड का बिल है, स्कूल है, एजुकेशन, स्कूल की फीस है, उसका लोन है, राइट। और हम इधर उसका बैलेंस शीट भी जनरेट कर रहे हैं। तो फाइनल बैलेंस शीट जो उसकी बनती है, एसेट साइड में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि एक जनरल सी बात है। और लाइबिलिटीज में हम देख रहे हैं कि उसका मॉर्गेज है, कार लोन है, क्रेडिट कार्ड बिल है, उसका जो डेट है, एजुकेशन लोन है, तो ये सब उसकी लाइबिलिटीज बनती है। तो इस केस में उसको जॉब से जो इनकम हो रही है वो सारी इनकम जो है उसकी उसको एक्सपेंसेस मीट करने में और उसकी लाइबिलिटी को पूरा करने में चली जा रही है और एसेट साइड में उसके कुछ भी नहीं बच रहा है। तो ये एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो पैटर्न नॉर्मली होता है। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि एक रिच पर्सन का स्टेटमेंट। इसमें हम देखेंगे कि कैश फ्लो पैटर्न ऑफ अ रिच पर्सन। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि उसका इनकम स्टेटमेंट। तो देखिए उसके बाद इनकम के मल्टीपल हेड है, यानी उसकी बहुत सारे सोर्सेज से इनकम हो रही है। लाइक रेंटल इनकम है, डिविडेंड है, उसका इंटरेस्ट है उसके इन्वेस्टमेंट पे, और रॉयल्टीज है उसको। तो ये सारे जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम हेड्स देख रहे हैं, ये मोस्टली रिच पर्सन होता है जिसके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है। और जहां तक उसकी एक्सपेंसेस की बात है तो टैक्सेस और कुछ मॉर्गेज पेमेंट उसको भी करना है, लेकिन एक्सपेंसेस साइड आप देख रहे हैं बहुत छोटी है, यानी उसकी एक्सपेंसेस बहुत कम है कंपैरिजन टू द इनकम। तो अब हम इसकी बैलेंस शीट अगर जनरेट करते हैं तो हम देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर उसके पास जो एसेट है, यानी रियल एस्टेट, कोई प्रॉपर्टी है, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो उसके पास एसेट साइड भी काफी ज्यादा है, यानी उसके पास इनकम ज्यादा है तो उसके साथ साथ उसके पास एसेट भी बहुत ज्यादा है। जबकि लाइबिलिटीज के नाम पे उसके पास मॉर्गेज है, कुछ एक लोन्स है, क्रेडिट कार्ड है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी इनकम साइड ज्यादा है तो एसेट साइड भी ज्यादा है, वेरेज एक्सपेंसेस कम है तो उसकी लाइबिलिटीज भी बहुत सारी कम है। तो यही सब चीजें जो एक रिच पर्सन को रिच बनाती है, क्योंकि उसके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, तो साथ ही साथ उसके पास एसेट ज्यादा है। तो जो इनकम उसकी आ रही है वो एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद भी जो बच रही है उनसे वो और सारे एसेट एड ऑन कर रहा है। और फाइनली हम कंक्लूजन की बात करेंगे। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे हाउ टू बिकम रिच। सो हमने इस स्लाइड से, इस वीडियो से ये मालूम किया कि रिच होने के लिए आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। इसके लिए आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए उस पर अच्छा कर सकते हैं, जिससे आपका करियर का ग्राफ ऊपर जाएगा तो आपकी इनकम भी जनरेट होगी और आप और इन्वेस्टिंग करके और सारा पैसा कमा सकते हैं। रिड्यूस लिविंग एक्सपेंसेस, और ये भी ध्यान रखने की बात है कि हमें अपने लिविंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना है, फालतू का खर्च कम करना है। नेक्स्ट, सेव मनी, हमको जो भी अपने करियर से जो इनकम हो रही है उसको हम सेव भी करें, इस सेविंग की एक हैबिट बनाएं। और लास्टली, गोइंग मॉर्गेज फ्री, कोशिश करिए कि आप कम से कम चीजों को मॉर्गेज करें, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी है, अल्टीमेटली वो आपको ही पे करनी है। तो कोशिश करिए कि मॉर्गेज कम हो। सो दीज वर सम फैक्ट्स विच वी डिस्कस इन दिस वीडियो कि हाउ टू बिकम रिच। दीज आर द फैक्ट यू शुड ऑलवेज try to follow. Thank you very much.